आज जो है यूपी कैटेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूपी कैटेट एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बायोलॉजी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं और यूपी कैटेट में तो 5 से 6 क्वेश्चन पूरे बायोलॉजी से आएंगे, जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपका उसमें से मिलेगा, ये इसमें बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में। अब जैसे अगर हम इसके उसको देखें शब्दों को, तो देखिए बायोज प्लस लागस 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। अगर टर्म देखें हम बायोलॉजी, तो जो बायोलॉजी टर्म है वो 2 से मिलकर बना हुआ है, 2 टर्मों से मिलकर बना हुआ है अलग अलग। एक है बायोज और एक है लॉगस, ठीक है। और एक आइडिया दे दें आपको, एक आइडिया ये है कि जिस भी साइंस के आगे, एकदम 100% तो नहीं, जिस भी साइंस के आगे मतलब लॉजी लगा हो, तो ये आप समझो कि ये ग्रीक वर्ड है। लॉजी वाले को ग्रीक वर्ड समझो। हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ का आप जो है समझिए कि क्या है, ये जो है ग्रीक वर्ड है। और जिसमें चर लगा हो, हाँ, जिसमें चर लगा हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे पीसी कल्चर है ना, एपी कल्चर, तो इनमें नाम में लास्ट में चर लगा हुआ है, तो ये लैटिन होते हैं। परंतु ये दोनों जो रूल्स हैं ये 100% फॉलो नहीं होंगे, कुछ एक्सेप्शन है, वो अलग मिल सकता है आपको। तो इस प्रकार से ये जो है जो बायोलॉजी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बायोस प्लस लॉगस, और ये दोनों जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि बायोलॉजी कैसा शब्द है, तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। अब यदि इसका मीनिंग हम देखें, तो बायोस का मतलब है कि लाइफ या लिविंग। भाई जीवित वही है जिनके अंदर जीवन है, बायोज वही है जो लिविंग या जिनके अंदर लाइफ पाया जा रहा है। और इसका मतलब है स्टडी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, जीवन के बारे में अध्ययन करना, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम लाइफ या लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजी है ग्रीक भाषा का शब्द है, बायोज प्लस लॉगस। बायोज मीन्स लाइफ या लिविंग, लॉगस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो ये देखिए 2 चीज़ें मिली कि बायोज का मतलब क्या है, लिविंग, और किस भाषा का शब्द है, ग्रीक। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, एक कोई भी यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके फादर कौन, कि यदि हम फादर की बात करें, यदि इसके फादर की बात करें तो फादर कौन है, एरिस्टोल। 384 बिफोर क्राइस्ट हो गए, ठीक है। 384 मतलब 322 से 384 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले एरिस्टोल हैं, ठीक है। हिंदी में जो है अरस्तु लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है। बायोलॉजी के फादर जो हैं वो, ये तुम्हारे यूपी कैटेट में एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो बायोलॉजी के जनक हैं, दे देगा कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान के जनक हैं, तो कौन है, एरिस्टोल, ठीक है। इसके बाद टर्म किसने पॉइंट किया, नाम किसने दिया, एक क्वेश्चन ये बनेगा, है ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट है लैमार्क और ट्रेविरेनस, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन बन गया, फादर एरिस्टोल, अरस्तु, टर्म लैमार्क, ट्रेविरेनस और इसका ईयर, हाँ 1802। ये 3 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब यदि इसके ब्रांच की बात करें, बायोलॉजी के ब्रांच, तो 2 मुख्य ब्रांच हैं,
जैसे एग्रीकल्चर साइंस पढ़ोगे तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी को भी एक ब्रांच दिया गया है, मतलब अलग 3 ब्रांच हो जाएंगे, लेकिन जो है 2 ब्रांच, मुख्य 2 ब्रांच, वो अदर ब्रांचेस में देख लेंगे। तो एक हो गया आपका जूलॉजी और दूसरा ब्रांच हो गया आपका बॉटनी। ठीक है, अब जूलॉजी, इसके जो फादर हैं वो फिर अरस्तु हैं, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके जो फादर हैं वो अरस्तु के शिष्य थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, 2 बनेगा यहाँ पे कि ग्रीक वर्ड, हाँ बॉटनी कैसा शब्द है, ग्रीक वर्ड, जूलॉजी कैसा शब्द है, ग्रीक वर्ड, फादर कौन है जूलॉजी के, एरिस्टोल, और इधर कौन है, थियोफ्रास्टस। अब थोड़ा सा इनके टर्म को हम देखें। जूलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियोन प्लस लॉगस। तो जियोन का मतलब क्या है, एन एनिमल्स, और इसका मतलब क्या है, स्टडी। तो ऐसा ब्रांच जिसमें क्या करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। ये हो गया आपका, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज जूलॉजी, या जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स का उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा विज्ञान है वो, तो जूलॉजी है। फिर है बॉटनी। बॉटनी में थोड़ा इस तरह से हम सीखेंगे, बाउस, बॉस्कन, बॉटनी। अब बॉटनी ग्रीक भाषा के बायोस से आया है, सॉरी बॉस्कन से आया है। अब ये बाउ और बॉस्कन बाउस से आया है। बाउस का मतलब है एनिमल्स और बॉस्कन का मतलब है ग्रेजिंग, चरना। और पशु क्या चरते हैं, घास चरते हैं, और घास क्या है, प्लांट है। तो जिसमें प्लांट का स्टडी किया जाए वो बॉटनी है। बाउस, बॉस्कन, बॉटनी। पहले बाउस, बाउस से बॉस्कन और बॉस्कन से बॉटनी। बाउस का मतलब एनिमल्स, बॉस्कन मतलब ग्रेजिंग। एनिमल जिसका ग्रेजिंग करते हैं वही प्लांट है, और प्लांट में मतलब प्लांट का जो स्टडी करते हैं वही बॉटनी है। ये बन सकता है क्वेश्चन ज़्यादातर, ये करीबी आंसर ही देना है कि बॉटनी किस शब्द से आया, बॉस्कन से। बॉस्कन कहाँ से आया, बाउस से। बॉस्कन का मतलब क्या है, ग्रेजिंग। पशु चरते हैं प्लांट्स को, और जिनमें प्लांट्स का स्टडी करते हैं वही आपका क्या है, सॉरी ये बॉटनी है। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी। तो एक ये आपका हो गया, ठीक है। अब वो जो आपका एक वो है जो अभी आप एग्रीकल्चर साइंस वाले बच्चे जो हैं वो वहाँ पे दिखाया गया है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो मेन ब्रांच में रखा गया है। लेकिन यहाँ अगर हम बायोलॉजी की बात करें, प्योर बायोलॉजी जो स्टूडेंट हैं उनके यहाँ बहुत ही कम किताबें ये बताती हैं कि ये मेन ब्रांच है। माइक्रोबायोलॉजी वो मेन ब्रांच है, लेकिन एग्रीकल्चर साइंस के अकॉर्डिंग है, बीएससी में जाके। यहाँ पे हम अदर साइंस में पढ़ेंगे उसको, अदर ब्रांचेज में पढ़ेंगे। अदर ब्रांचेज में माइक्रोबायोलॉजी। अब ये भी ग्रीक शब्द है। हमने कहा, एक आपको आइडिया दिया कि रटना नहीं है। विज्ञान में कहीं भी लॉजी आए तो ग्रीक मार दो आंख बंद करके, रटना नहीं है कहीं भी। ये कहीं भी आ सकता है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ये रेलवे के एग्ज़ाम में, ये पेट के एग्ज़ाम में, ये टेट के एग्ज़ाम में, यूपी का टेट में, टीजीटी पीजीटी में, कहीं भी ये आ सकता है कि लॉजी वाला कोई भी, वायरोलॉजी, बायोलॉजी है ना, निमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो लॉजी आ रहा है ना। और नॉमी भी अगर रहे तो भी ग्रीक है, जैसे एग्रोनॉमी, टेक्सोनॉमी। और चर आए, पहले ही बता दिया, एग्रीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर,
चर आ रहा है तो लैटिन है। एक और है सॉयल, सॉयल भी लैटिन है। सॉयल सोलम, सोलम मतलब फर्श, फर्श से क्या तात्पर्य है, मृदा, है ना। तो सॉयल भी लैटिन वर्ड है, लेकिन चर वाले वो आपको मीनिंग से ही पकड़ में आ जाएंगे कि हाँ ये चर है या सॉरी लैटिन है या ग्रीक है। तो देखिए इधर लॉजी लगा है, रटना नहीं है आपको, कुछ ऐसा लॉजिक बनाएंगे कि जो हमें मतलब ये मदद करे उस चीज़ को समझने में, कम समय में ज़्यादा चीज़ हम सीख सकें। तो ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड है, ठीक। अब माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, और बायोलॉजी का मतलब भाई है भाई लिविंग, लिविंग या जो सूक्ष्म जीव हैं। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच में जो सेकंड आ रहा है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी भी भाई फिर देखिए वही फार्मूला, ग्रीक, ठीक। फादर एंटन वॉन लीवेनहॉक, एंटन वॉन लीवेनहॉक। इसमें किसका करते हैं, बैक्टीरिया का। बैक्टीरियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। तो ये भी आ सकता है। फिर है वायरोलॉजी, लॉजी आया, ग्रीक, फादर इवानोवस्की, ठीक है। फादर कौन है, इवानोवस्की। स्टडी, भाई वायरस ने तो तहलका मचा दिया है ना दुनिया में, कोरोना इन्होंने खोज डाला था। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका अदर ब्रांचेज में है। एक और पढ़ेंगे आज, इसके बाद आज की क्लास को बंद करते हैं, फिर आगे की चीज़ें आगे की क्लास में। एक माइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं कवक विज्ञान। कैसा शब्द है, ग्रीक है, ठीक है। ग्रीक वर्ड है माइकोलॉजी, और दो शब्दों से मिलकर ये भी बना हुआ है, माइकोज प्लस लॉगस। अब इसमें माइकोस का मतलब क्या हुआ, फंगस। तो माइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसमें हम इसके जनक P.A. माइकेली, ये भाई एग्रीकल्चर साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। P.A. माइकेली इसके फादर हैं। तो इस तरह से आज हमने जीव विज्ञान क्या है, उसकी मतलब उसके जो शब्द हैं दोनों वो क्या हैं, किस भाषा का शब्द है, टर्म किसने दिया, इसके बाद उसके जो मेन दो ब्रांच हैं वो कौन कौन से मेन ब्रांच हैं दो, और उन दोनों मतलब उसके जनक कौन है, और किन दो शब्दों से मिलकर बना है, किसका स्टडी करते हैं। और इसके बाद जो है फिर ये अदर ब्रांचेस, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और माइकोलॉजी। तो यहाँ से जो ये टर्म है कि ग्रीक है कि लैटिन है, और जनक कौन है और किसका स्टडी करते हैं। तो ये 4-6 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। कोई एक क्वेश्चन भी अगर इसमें आ जाए तो आप इसको देखकर कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।